नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस में। तो लेकर आए हैं दोस्तों आज गणित का तूफान। हो जाइए बिल्कुल सूरबीर सिपाहियों तैयार। अगर पहननी है वर्दी तो हो जाओ तैयार, क्योंकि अब की बार बनाएंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार। तो 5 जुलाई 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल की परीक्षाओं में, तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला सवाल आपके सामने। ए बी की तुलना में दोगुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक काम को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को करेगा तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, चलिए मैं आपको टाइमर लगा कर देता हूं। 20 सेकंड का टाइम होगा आपके पास और 20 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए 25 सेकंड देता हूं, बताइए। ओके, टाइम अप। तो दोस्तों सभी कमांडो, जितने भी कमांडो थे क्लास के हमारे, सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिए 21, क्योंकि ए हमारा बी की तुलना में दोगुना बेहतर कामगार है। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 2 है। दोनों लोग 14 में करते हैं, दोनों लोगों की यहां पर वैल्यू 3 हो गई। करना अकेले ए को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 सत्ते 14, 7 तियां 21। तो परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट इट इन 120 डेज एंड ए एंड सी 90 डेज। ए बी सी ऑल वर्क टुगेदर, हाउ मच वर्क विल दे डू डे इन 3 डेज। तो कहने का मतलब आपका क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को 72 दिन में करते हैं, बी और सी 120 दिन में करते हैं, ए और सी 90 दिन में करते हैं। तो तीनों लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे, बताइए। 3 दिनों में कितना काम कर लेंगे यह आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है रोहित, कोई बात नहीं, बोलने दो उसे, ठीक है ना। आज सुबह से कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, इसका मतलब मुझे जो है मेरे ऊपर रेड कलर बढ़िया लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग। लाल कलर में कोई कहता है टमाटर लग रहा हो, कोई कहता है जहर लग रहा हो, कोई कहता है कातिल लग रहा हो। अब मैं किस किस की सुनूं भाई, ये बताओ। किसी को मैं कातिल लग रहा हूं, किसी को जहर लग रहा हूं, ठीक है ना, तो किसी को मैं टमाटर लग रहा हूं। सबके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। तो मैं भी क्या करूं, सब बच्चे ही हैं अपने। तो प्यारे साथियों अब देखिए इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका क्या है। ए और बी मिलकर काम करते हैं 72 दिन में, बी प्लस सी काम करते हैं 120 दिन में, ए प्लस सी काम करते हैं 90 डेज में, ठीक है ना। तो भाई 72, 120, 90 एलसीएम ले लिए 360, 72 पंजे 360, ठीक है ना। 120 तियां 360, 90 चौक 360, ठीक है ना। चलिए ओके सर जी फ्यूचर लग रहे हो। अब समझिए दोस्तों यहां पर ए बी सी अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो 5 3 8 4 12, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आपका दे रखा है 6 आ जाएगा, क्योंकि 12 का आधा 6 होगा। 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 6 हो जाएगा। तो 3 दिन में कितना काम होगा? 3 दिन में 18 काम होगा। अब टोटल 360 काम है, 3 दिन में 18 काम होगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों 18 एकम 18, 18 दूनी 36,
तो 3 दिन में 1/20 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गोलगप्पू वेरी साइड, क्या हो गया गोलगप्पू को? मेरा लड्डू गोपाल, क्या हुआ तुम्हें? तो जिनका भी आंसर आ रहा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, तो 1/20, तो जिनका भी आंसर 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 दिन में आपका 1/20 काम होगा आपका, बिल्कुल राइट, ठीक ना। तो जिनका भी आंसर 1/20 है, बिल्कुल राइट है। फुटरी, पता नहीं क्या होता है फुटरी का मतलब क्या होता है। चलिए, तो प्यारे साथियों, जिनका भी आंसर आ रहा है 1/20 बिल्कुल राइट है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। हाँ, ये सवाल बढ़िया है। 1/√2 + 1, 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3, ऐसे करते करते √100 + √99, इसकी वैल्यू क्या होगी? आपके पास है 25 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नैन्सी सोनी, गुड इवनिंग बहन मानसी। गोलगप्पू को शिबू ने मारा है तो अच्छी बात है। देखिए किरण कुमारी, टाइमिंग के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं हम लोग √2 - 1 लिख सकते हैं, प्लस ये जब ऊपर जाएगा तो साइन बदल जाएंगे, √3 - √2 प्लस √4 माइनस का √3, ऐसे ही सोन चलता रहेगा आपका, ठीक ना। तो ऐसे ही चलने का मतलब आपका √100 प्लस का माइनस का √99, तो √2 से √2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ऐसे 4 से 99 कट जाएगा। तो एक तरफ माइनस का 1 है, प्लस एक तरफ 10 है, तो 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? तो भाई 10 में से 1 जाएगा तो आपका बचेगा 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर 9 आ रहा है बिल्कुल राइट है। परफेक्ट आंसर आपका क्या होगा? परफेक्ट आंसर 9 होगा। तो 1 वालों का कट गया चालान, क्या कट गया दोस्तों? 1 वालों का चालान कट गया, 9 वाले लोग नॉमिनेट हो गए, तो 9 बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा 9। आगे बढ़े। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है शिबू, एम्बुलेंस वाली फीलिंग आ रही है तुम्हें, मैं पक्का हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो शिबू, अगर कुछ होता है तो मैं पक्का तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा। अब देखिए, तो मेरे प्यारे मित्रों क्या दिया गया है, देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है 48, यदि वे संख्याएं 2x और 3x के अनुपात में है तो उनका योग कितना होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो चलिए दोस्तों, आपके पास है 25 सेकंड और आपका समय शुरू होता है अब। ओके, समय समाप्त। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो सही जवाब क्या होगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक आपका 48 है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे साथियों, पहली संख्या आपकी 2x है, पहली संख्या 2x है, दूसरी संख्या आपकी 3x है। अब 2x और 3x, इनका एलसीएम आ जाएगा 6x, एलसीएम आपको 48 दे रखा है, तो x बराबर हो जाएगा 6 8 जा 48, तो x बराबर 8 आ गया। तो उनका योग कितना होगा, तो आपको बताना उनका योग कितना होगा। तो 2 और 3 5x, तो 5x बराबर 5 × 8, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब आपका 40 होगा। उन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 40, उन दोनों संख्याओं का योग 40 होगा, तो परफेक्ट आंसर हो जाएगा 40। चलिए आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन, 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग बताइए इनके गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा? हाँ, गलत हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं, फिर से बच्चा ट्राई करो। ओके, टाइम अप। देखिए दोस्तों, यहां पर 71 दे रखा है, 71 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 एकम 4, 3 7, 4 7 28, 29 30 31, तो 7 की पावर 3 आ गया। 63 को काटो 4 से, 4 एकम 4, 2 6, 4 पंजे 20, तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। 65 को काटो 4 एकम 4 6 24, 1 25, 3 की पावर 1 आ गया। तो 7 का 343 3, 6 का 216 का 6, 3 एकम 3, तो 6 3 18, 18 3 54, तो 54 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। तो जिनका भी आंसर 4 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 4। अब देखिए, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा? बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, कुछ नहीं करना, 16 को उठाइए, 12 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 16 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना शेषफल आपका बचेगा, ये आपको बताना है। राधे राधे, अभी सर का लाडला रोहित, मेरे बच्चे रोहित, राधे राधे। ठीक है ना, रिप्लाई कर दिया, अब पढ़ो अच्छे से। तो 16 को 12 से डिवाइड करोगे, 12 एकम 12, 12 4 16, तो 4 बचेगा शेष। परफेक्ट आंसर हो जाएगा 4। राम राम अर्चना गुप्ता, राम राम, गुड इवनिंग पुनीत। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। साफिया खान, आप उसको कुछ बोलते प्लीज। मेरी सिस आई है साफिया खान, उसको कुछ बोल दीजिए प्लीज। साफिया खान, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है आफिया, तो मैंने साफिया से कह दिया है। चलिए, साफिया जी भी आप ही की तरह बहुत अच्छी होंगी। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंक उलट देने पर प्राप्त होने वाली संख्या का योग एक वर्ग संख्या है। तदनुसार इस प्रकार कुल कितनी संख्याएं मिलेंगी? खाना मालती जी आप खाइए, शुक्रिया पूछने के लिए। तो भाई कितनी संख्या मिलेंगी? जैसे कि पहली संख्या मैंने मान ली 10x प्लस वाई मान ली, ठीक है ना। और दूसरी संख्या देखिए, दूसरी संख्या मान ली 10y प्लस एक्स मान लिया। इनको उलटकर जोड़ दिया तो जोड़ने पर संख्या मिलेगी दोस्तों 11x प्लस 11y। पूजा जी आप भी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो 11x 11y, तो 11x प्लस वाई आ गया। तो इस प्रकार कुल कितनी संख्या मिलेंगी? मैंने मान लिया कि x प्लस वाई बराबर 11 है। तो एक बार हम लोग का क्या मिलेगा? एक पेयर मिलेगा 2 9 11, एक मिलेगा 2 9 11, एक मिलेगा आप लोगों का दोस्तों 3 8 11, एक मिलेगा 4 7 11 और एक मिलेगा 5 6 11। तो 4 पेयर ये हैं। इसी का विपरीत क्रम 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका दोस्तों 9 2 आ जाएगा, 9 2, यहां पर 8 3 आ जाएगा, यहां पर 7 और 4 आ जाएगा, यहां पर 6 और 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई देखिए 2 9 3 8 4 7 5 6 9 2 8 3 7 4 6 5। तो इसमें टोटल कितने पेयर मिल गए हमें? टोटल यहां पर 8 संख्याएं बन जाएंगी। तद अनुसार इस प्रकार की कुल कितनी संख्या मिल जाएंगी? तो इस प्रकार की कुल 8 संख्याएं मिलेंगी। तो जिनका भी आंसर 8 आ रहा है बिल्कुल राइट है। सही जवाब हो जाएगा 8। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सही 1/3 माइनस का 2 सही 1/2 डिवाइड बाई
एक सही 1/4 का 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 और 1 10/3 लिखते हैं यहां पर 10/3। सॉल्व करिए अच्छे से। तो 10/3 माइनस का 2 दूनी 4 1 5, 5/2 बचा। यहां पर डिवाइड लगाया, 4 एकम 4 1 5/4, तो 5/4 इंटू 1/2, ठीक है ना। नीचे आपको क्या दे रखा है, इधर 9 पंजे 45 हो जाएगा, तो 1/3 प्लस का 9 पंजे 45, इधर 5 एकम 5 4 दूनी 8, तो 5/8 लिख दो। इसका दे रखा है 4/3, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट रहोगे तो 4/3 आ जाएगा। संगीता जी ठीक है, आप जाइए, ख्याल रखिएगा। अब क्या करना है दोस्तों, यहां पर 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिया, 10 दूनी 20, 3 पंजे 15, ये आ गया। डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई 8/5 कर लिया इसको। नीचे आपका एलसीएम ले लिया 45, 15 तिया 45 प्लस का 1 आ गया 45 एकम 45, इनटू में दे रखा है 4/3। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों 20 में से 15 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 लिख लिया। इधर 15 और 1 16 हो जाएगा, तो 16/45 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों यहां पर 5 से 5 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 4/3 बचेगा, बटे 16/45 दे रखा है, इंटू में 4/3 है, तो इसको लिखेंगे 4/3 इंटू 45/16 इंटू 4/3। अब ठीक है, तो दोस्तों 4 चौक 16, 3 तिया 9 पंजे 45, तो सही जवाब हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू 5 बचेगी। 1/5 वालों का कट गया, क्या कट गया, चालान कट गया, तो 1/5 वालों का कट गया चालान। राइट आंसर मेरे बच्चा 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। राधे राधे अनंतिमा यादव जी, राधे राधे। ठीक है ना। गोलगप्पू जा रहे हो, ठीक है, तुम भी जाओ, ख्याल रखना अपना तुम, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल, जितना पढ़ा रहे हैं उतना काफी है, बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, जितना मैंने पढ़ाया है उसको सेल्फ स्टडी भी कीजिए। चलिए, अब देखिए आपका एक व्यक्ति 10 की चाल से साइकिल चलाकर अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है। जब उसने अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी तो 6 मिनट पहले पहुंच गया। उस व्यक्ति के कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी क्या है। तो हमें दूरी निकालनी। नितेश यादव, राम राम मेरे भाई। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो सही जवाब क्या होगा इसको बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। प्रणाम अनिल यादव, प्रणाम, खुश रहिए, ईश्वर आपको कामयाबी दें, आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें। देखिए दोस्तों टाइम अप। सिंपल सी बात है दोस्तों, पहले चाल 10 थी, बाद में 2 बढ़ा दी। पहले चाल 10 थी, 2 बढ़ा दी, 12 हो गई। इन दोनों का डिफरेंस 2। पहले 6 मिनट देरी हो रही थी, अब 6 मिनट पहले आ रहा है, तो 6 6 12/60। तो यहां पर आपका दूरी कितनी आएगी। तो दोस्तों देखिए क्या बोलते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, और 6 दूनी 12 से 12 कट गया, तो 12 बचा ऊपर, तो राइट आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो कार्यालय और उसके आरंभिक स्थान के बीच की दूरी कितनी है, 12 है। तो जिनका भी आंसर 12 आ रहा है बिल्कुल राइट है। 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है, तो कुल वृद्धि कितने रुपए की हुई है। देखिए 10 बढ़ा दी, फिर 10 बढ़ा दी, तो 10 10/100, तो 0 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 + 1 21 हो जाएगा। तो कितने रुपए की वृद्धि होगी इसमें, 21 रुपए की वृद्धि होगी। खेल खत्म। चलिए अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन।
एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान दिया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। तो मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा यह आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। ये राम पता नहीं किससे मोती कहता रहता है, पता नहीं राम का यहां पर कोई मोती खो गया कि नहीं खो गया पता नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घरवाल भाई आराम करो, तबीयत ठीक नहीं बच्चे आराम करो, रेस्ट लो, ठीक है। तबीयत जब ठीक ना हुआ तो थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, दवाई वगैरह ले आओ, मेडिसिन ले लो और आराम करो अच्छे से। ओके, टाइम अप। देखिए मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 100 लोग हैं, इसमें 40 महिलाएं हैं तो 60 पुरुष हैं। तो 40 महिलाएं हैं और 60 पुरुष हैं, 60 आपके पुरुष हैं, ठीक है ना। अब 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान दिया, तो 60% पुरुष, तो 60 का 60%, 36 पुरुष ने मतदान दिया। और 40% महिलाओं ने, तो 4 चौक 16 महिलाओं ने मतदान दिया। तो हमें कुल कितना मतदान मिल गया, तो 6 6 12 3 2 5 52% वोट मिला है हमें। कितना वोट मिला है, तो हमें 52% वोट मिला है। तो मेरे मतों का प्रतिशत जो रहा है वो आपका 52 रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 52। 24 वालों का क्या कट गया, 24 वालों का कट गया चालान, 24 वालों का चालान कट गया, क्योंकि राइट आंसर आपका देखिए 40 का 40% 16 होगा, 60 का 60% 36 होगा। तो बाकी 24 वालों का कट गया चालान। राम राम ठाकुर साहब, सही जवाब होगा 52। चलिए अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने अपनी वस्तु का 3/4 24% लाभ पर बेचा, शेष वस्तु को लागत मूल्य पर बेच दिया, तो कुल पर लाभ कितना हुआ है ये आप बताइए। चलिए आप लोग बताइए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे 3-4 वस्तुएं हैं, 4 वस्तु में 3 वस्तुओं को बेचता है 24% के लाभ पर, एक वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता है, तो टोटल 4 वस्तुओं पर कितने का लाभ हो रहा है इसको देखिए। 4 से काटा 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 पंजे 20, 31 तिया 93 प्लस 25 बराबर x दे रखा है। x बराबर 5 3 8 9 2 11, x बराबर 118 आ रहा है। तो 18% का टोटल पर लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है, तो टोटल पर हमें 18% का लाभ मिल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा 18%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% है तो उसके आधार पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। चलिए लगाइए, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। ओके, टाइम अप। तो भाई समय हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब कैसे लगाएंगे, देखिए मान लीजिए दोस्तों, अगर बिक्री मूल्य एसपी, अगर एसपी 100 है तो सीपी आपका 95 होगा। तो 5 रुपए का लाभ हो रहा है 95 रुपए पर इंटू 100। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 100/19। 100/19 का मतलब 5.26%। कितना हो जाएगा, 5.26% होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 5.26, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। एक क्लास की एक परीक्षा में क्या दे रखा है आप लोगों को, एक कक्षा की परीक्षा में लड़कियों के प्राप्तांक 73 हैं, गर्ल्स के कितने हैं, गर्ल्स के प्राप्तांक देखिए क्या दे रखे हैं 73 हैं। बॉयज के प्राप्तांक आपके 71 है। यदि पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक 71.8 है
तो यहां पर देखिए 71 में 71.8 गया तो 0.8 बचा, 73 में 71.8 बचा तो 1.2 बचा, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2:3 बचा। तो लड़कियां कितनी है? लड़कियां 2 हैं, टोटल 5 लोगों में से इंटू 100, तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी? 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। तो लड़कियां कितनी आ जाएंगी? ठीक है, लड़कियां आ जाएंगी आप लोगों की 40%। ठीक है, तो प्यारे साथियों आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों 40%। तो जिनका भी आंसर 40% आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, a बटे बी है 2/3, b बटे सी है 4/5, तो a बटे बी आ गया 2/3 और b बटे सी आ जाएगा 4/5। तो यहां पर 3, यहां पर 4, इस वाले की 4 से मल्टीप्लाई कराओ, इस वाले के 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो a अनुपात b अनुपात c, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये आ गया। तो a b c आपका 8 12 15 है, तो a b 12 और 8 20 अनुपात b c 12 और 15 5 2 7, 1 1 2 27। तो कितना हो जाएगा आपका? 20 अनुपात 27 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 20 अनुपात 27 बिल्कुल राइट है। राधे 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 राधे। तो जिनका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल राइट है। अंकित कुमार गुड इवनिंग, कैसे हो आप अंकित? अब इसको लगाइए, एच और डब्ल्यू की मासिक आय दे रखी है 4:3, 4 और 3 मासिक आय है। खर्चा दे रखा है 3:2 और इन दोनों की बचत दे रखी है 600 600। तो एक बराबर आपको 600 दे रखा है, तो ये एच है ये डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू की आय कितने रुपए आ जाएगी? उत्सव मौर्य डब्ल्यू की आय कितनी आ जाएगी? तो 6 तियां 18, तो 600 है ना प्रत्येक, तो 600 तियां 1800 आ जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है डब्ल्यू की आय कितनी आ जाएगी? डब्ल्यू की आय आएगी 1800, इसका 6 चौक 2400, एच की आय है 2400, 6 तियां 18, 6 चौक 24। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1800। 1200 वालों का क्या कट गया? 1200 वालों का चालान कट गया। सही जवाब होगा मेरे बच्चा 1800। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक हथकड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, उसका विक्रेता एक खरीदार को 10% और 8% के छूट देता है। खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है, तो x का मान क्या होगा ये आप लोगों को ज्ञात करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, तो 1600 रुपए आपको दे रखा है, 10% का डिस्काउंट है तो 90/100 हो गया, फिर 8% का डिस्काउंट है तो 100 - 8/100 हो गया, बराबर आपको दे रखा है 1224। तो 00 00 क्रॉस, 0 से 0 क्रॉस, इधर आपका आ जाएगा दोस्तों कितना? 2 8 16, इधर आपका आ जाएगा 2 पंजे 10, इधर 8 से काट दिया इसको। समझ में आ रही बात आपको? तो 8 एकम 8, 4 12। तो भाई कुल मिलाकर आपका यहां पर परफेक्ट आंसर बचेगा 100 - r बराबर 85। तो r बराबर आपका आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा? r बराबर आपका 15% आएगा। तो सही जवाब होगा 15%। अब देखिए, एक गोलक और एक बेलन का आयतन एक समान है और उनकी त्रिज्या भी समान है। अब एक गोले का आयतन कितना होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, यही तो होता है। बेलन का आयतन होता है पाई r² h, तो पाई r² से पाई 3r कट गए, तो h/r आ गया मेरा 4/3, h/r आ गया 4/3। तो बेलन और गोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH और गोले का होता है दोस्तों आपका क्या बोलते हैं? गोले की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो गोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 पाई r²। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, 1 r से 1 r कैंसिल, तो ये बचा 2h और ये बचा 4r, 2 दूनी 4,
h की वैल्यू है 4, 3 दूनी 6, 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सही जवाब कितना होगा? 2:3 हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर आ रहा है 2:3 बिल्कुल राइट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये क्लास आपको बेस्ट लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्लास को शेयर करना। और अगर बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल, जितने भी बच्चे नए हैं तो भाई मेरे बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को जाओ, अभी जाओ, यूट्यूब पे सर्च करिएगा। बहुत बढ़िया चैनल है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो सभी लोग जाइए और बीएसए फैक्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।